Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये है 16 और 17 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 13 अक्टूबर को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? आंसर है किर्गिस्तान के। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। किर्गिस्तान में गत 4 अक्टूबर को हुए विवादित चुनाव के बाद देश भर में जारी अशांति और प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों को रोकना चाहते हैं। वह वर्ष 2005 से इस मध्य एशियाई देश में विरोध प्रदर्शनों के चलते सत्ता से बाहर होने वाले तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। और ये हैं राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 16 अक्टूबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 2020 हर साल 16 अक्टूबर को कई संगठनों द्वारा मनाया जाता है जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कोष, कृषि विकास, विश्व खाद्य कार्यक्रम और बहुत कुछ। यह दिन भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि भोजन एक बुनियादी और मौलिक मानव अधिकार है जो सभी को प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किस बैंक ने जीता है? आंसर है बैंक ऑफ घाना ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। इसके अलावा मार्क कॉर्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर जीता। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार का 7वां संस्करण था और समारोह को वर्चुअली आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? आंसर है दिल्ली ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दिल्ली सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में तकरीबन करोड़ों पंजीकृत वाहन हैं और यदि इनमें से 30 से 40 लाख वाहन भी एक दिन में सड़कों पर आते हैं और रेड लाइट होने पर इंजन बंद करते हैं तो इससे वायु प्रदूषण कम करने में काफी मदद मिल सकती है। एक अनुमान के अनुसार यदि 10 लाख वाहन भी रेड लाइट पर इंजन बंद कर दे तो एक वर्ष के भीतर PM10 से के उत्सर्जन में 1.5 टन और PM2.5 के उत्सर्जन में 0.4 टन की कमी हो सकती है। और दिल्ली में सर्दियों के मौसम में खास तौर पर प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण दिल्ली के आम निवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया है। वह किस प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी? वो कुचिपुड़ी से संबंधित थी। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में बेलेट्स विप्र नारायण, कल्याण श्रीनिवासम और कई अन्य कोरियोग्राफी और प्रस्तुति शामिल है जिसमें वह मुख्य भूमिका में थी और उन्होंने सत्यभामा, देवी, पद्मावती, मोहिनी, साईं बाबा और देवी पार्वती जैसी विभिन्न भूमिकाओं को चित्रित किया जिसमें उन्हें बड़ी प्रशंसा मिली। उनके द्वारा जीते गए कुछ प्रसिद्ध पुरस्कारों में 2001 में पद्मश्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी शामिल है। और ये हैं शोभना नायडू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्टिमुलेटर कहाँ बनेगा? आंसर है गुजरात में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड जिंक स्टिमुलेटर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की चरणों में आवश्यकता होगी, जिससे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और 2022 तक चालू हो जाएंगे। प्रस्तावित 300 किलो टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता परियोजना से स्थानीय आवासीय क्षेत्रों में युवाओं को बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। प्रस्तावित संयंत्र का पहला चरण 36 महीनों में चालू हो जाएगा। यह परियोजना निर्यात के जरिए घरेलू और वैश्विक जरूरतों को पूरा करेगी। नई सुविधा गुजरात में हिंदुस्तान जिंक के लिए पहला जीरो डिस्चार्ज तकनीकी के साथ स्थापित की जाएगी और दुनिया में सबसे कम लागत वाली स्टिमुलेटरों में से एक होगी। यह राज्य की नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य द्वारा हस्ताक्षरित सबसे बड़े समझौता ज्ञापनों में से एक है, जो पिछड़े आदिवासी जिलों में निवेश करने वाली कंपनियों को अतिरिक्त लाभ देगा। और ये है इंडिया के मैप में गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन की शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? आंसर है रूस। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी मीटिंग में बताया कि रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को नियामक मंजूरी दे दी है। वैक्सीन साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है और पिछले महीने इसने मानव परीक्षण के प्रारंभिक चरण पूरे किए हैं। हालांकि वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? आंसर है पंजाब ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020 और 22 को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? आंसर है भारत। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष चुन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आयोजित वर्चुअल बैठक में 34 सदस्य देशों ने इसका फैसला किया। बैठक में गठबंधन के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नए उपाध्यक्षों का भी चुनाव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन ने सतत जलवायु कार्रवाई गठबंधन के माध्यम से अपने सचिवालय की पहल को भी मंजूरी दी। सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में गठबंधन के अध्यक्ष और भारत के ऊर्जा तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने गुजरात ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए सदस्य देशों के एकजुट होकर प्रयास करने की सराहना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फार्म टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है? आंसर है उड़ीसा ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है। राज्य ने मार्च 2022 तक राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। उड़ीसा सरकार ने इस योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिससे 1500 शहरों में 15 लाख से अधिक लोग चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित होंगे। एक बार पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद उड़ीसा शहरी इलाकों में गुणवत्ता वाले पीने के पानी प्रत्यक्ष उपलब्ध कराने वाले देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी परीक्षा एग्जामों में बहुत ही उपयोगी हैं। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलते हैं, बाय।